बेतहाशा बिल्डिंग बन रही है और उनके अंदर कोई सुविधा का अरेंजमेंट नहीं है। यानी क्या मतलब हुआ, जब हमको बिल्डिंगें नहीं चाहिए और तो हमको जीडीए भी नहीं चाहिए। लिहाजा जीडीए का भी कार्यकाल समाप्त कर देना चाहिए। बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है, लेकिन आवश्यकता है जीवन के लिए। हम इन दो चीजों में से किसको चुने? क्या हम निर्माण को चुने या अपनी आने वाली पीढ़ी की जीवन को चुने? मार्टिन के नव निर्माण पर जो चल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन नव निर्माण पर संपूर्ण रोक लगाई जाए और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कार्यकाल समाप्त किया जाए। अब मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो इसमें कुछ बात कहें। सबसे पहले डॉक्टर आर.के. विषय आज कर्नल साहब ने उठाया पर्यावरण का, विशेषकर मैं याद दिलाऊं कि पिछले लगभग 2 दशक से कर्नल साहब विभिन्न रूपों में और विभिन्न स्तरों पर इस विषय को बड़ा गंभीरता से लेते रहे और कितनी ही बैठकें आयोजित की। ये हमारा सौभाग्य है कि गाजियाबाद एकमात्र प्रदेश का ऐसा शहर है जहाँ की सिविल सोसाइटी सबसे अधिक जागरूक है, और जागरूकता का परिणाम हमको मिला भी है कि प्रशासन शासन ने कई विषयों को हमारी मांग को कंसीडर किया है। और ये जो आज मांग उठाई जा रही है, हम आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन विशेषकर इस पर गंभीरता से गौर करेगा और इसके जो दूरगामी परिणाम हमारी आने वाली संतति के लिए हानिकारक हैं उसको सोचते हुए निश्चित रूप से इसके नवनिर्माण पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। हम ऐसी आशा करते हैं। ये केवल एक ही विषय नहीं है। कर्नल साहब ने कार्बन फैक्ट्री के विरुद्ध भी संघर्ष किया, कई सफलताएं भी मिली, पर्यावरण विभाग से बराबर किया, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि केंद्र सरकार के मंत्रियों से भेंट की, और उद्देश्य तो यह है कि पूरे देश में ही इसका प्रभाव हो। और ये भी आप सच समझिए कि गाजियाबाद में जो आवाज़ उठती है विशेषकर कर्नल साहब के मार्गदर्शन में, वो आवाज़ न केवल प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत में उसकी आवाज़ गूंजती है। और कितने ही चीज़ों पर यहाँ पर एक जैसे उत्तर प्रदेश में कोरबा गठन किया कर्नल साहब के मार्गदर्शन में, वो भी संदेश दूर दूर तक गया। और हमारे जो सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी इच्छा हुई कि कर्नल साहब के मार्गदर्शन में या सहयोग से हम प्रदेश को एक नया आयाम देने में सफल हो सकें। उसका उदाहरण है हिंदन नदी के सफाई अभियान। वो उसका भी संबंध प्रदूषण और पर्यावरण से है, उसमें भी बड़ी ठोस कार्रवाई हमारे कर्नल साहब के मार्गदर्शन में पिछले 5 साल में की गई है और की जा रही है। हम आशा करते हैं कि आज का जो विषय लिया है पर्यावरण का, ये निश्चित रूप से सभी को प्रभावित करेगा और सभी इससे लाभान्वित हो सकते हैं अगर हमारी राज्य सरकार, जिला प्रशासन इस ओर पूरा ध्यान दे। ये टीपीएस त्यागी जी ने जो एक मुहिम शुरू की है, ये बहुत ही पुण्य का काम है। ये पूरे राष्ट्र में फैलेगा एक वायरल इफेक्ट की तरह। मुनाफाखोरी का जो समा है उसकी वजह से पर्यावरण पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हर चीज में हम डेवलपमेंट हमारी जो PM 2.5 लेवल है उसको हम मेजर कर पा रहे हैं। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है पर्यावरण के, वो ठीक प्रकार से मेजरमेंट तक नहीं हो पा रहा है। हम ट्रैफिक के पॉल्यूशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसमें CNG फिट हो, हाइड्रोजन के व्हीकल जल्दी से जल्दी आए। हमारा देश इतना कोई फंड की कमी नहीं है, फिर भी हम कहाँ लैग कर रहे हैं। हमारे अंदर इच्छा शक्ति का अभाव है। तो ये शॉर्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है या वेहिकुलर ट्रैफिक है या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, दिल्ली की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि पराली। अरे आप बिल्डिंग मल्टी बहुमंजिली इमारतें बना रहे हैं तो हवा कहाँ जाएगी? नीचे ही जाएगी ना। जब हवा का सर्कुलेशन नहीं है, और वो क्यों नहीं है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो त्यागी साहब ने बहुत ही अच्छा इन्होंने पॉइंट, एक नया पॉइंट है जो कि सबको विचार करना चाहिए बिना किसी पक्षपात के। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।